नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों सुबह 9:15 बज रहे हैं। देखिए धुंध, कोहरा, फॉग कितनी शानदार लग रही है। और दोस्तों इसका एंजॉय करिए और पौधों को बचाइए और अपने शरीर को भी बचाइए। और दोस्तों एंजॉय करना मत छोड़िए, क्योंकि ये थोड़े दिन का है, फिर वही आग बरसेगी। तो आप इसका लुत्फ उठाइए और पौधों में पानी वानी का ध्यान रखिए, खाद वगैरह का ध्यान रखिए। और जो पौधे आपके गीले हैं उनमें पानी मत डालिए, वो आराम से चलते रहेंगे। और दोस्तों आज आपके सवालों का जवाब देंगे। और देखिए आसमान कितना शानदार है, मीठी मीठी हवा चल रही है। और दोस्तों फूलों में भी देखिए कितनी अच्छी बहार आ रही है। और ये देखिए पौधों पे ओस कितनी शानदार गिरी है, देख रहे हो, यानी 100 मीटर दूर का नहीं दिखाई दे रहा। और सुबह तो ना 7 बजे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखिए पौधों पे प्यारी प्यारी ओस गिर रही है, ये देखिए। और अभी हम आपके जो कुछ कमेंट लिखे हैं उनका जवाब देंगे। दोस्तों अगर किसी का कमेंट रह जाता है तो आप ये मत कहा करो आप अपने फायदे के लिए बात करते हैं। दोस्तों फायदा और नुकसान का तो आप और हमें पता ही नहीं है किस चीज में फायदा होगा, क्योंकि अगर हम 20-22 कमेंट लेते हैं, अगर 40 ले लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। धीरे धीरे आपका फोन में दे देंगे, नहीं दे देंगे अगले चक्कर में दे देंगे। दोस्तों ऐसी बात मत किया करोगे, आप अपने फायदे के लिए बात करते हैं, प्लीज प्लीज। और अब चलिए काम की बात करते हैं। ये भी काम की थी, इस पर भी ध्यान दीजिए। कभी किसी का रह जाता है उसको देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पहला कमेंट आपका है, अंकल जी किचन वेस्ट गमले में आधा भरकर आधी मिट्टी डालकर पौधा लगाएं, क्या सही रहेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। आप किचन वेस्ट आधा नीचे भर के या मिट्टी में मिला के भी आप पौधा लगा सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये आने वाले टाइम में आपके पौधे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे गढ़ता रहेगा और गुड़ाई करते रहोगे तो मिट्टी इतनी शानदार बन जाएगी और आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। उसमें और खाद की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप करिए ऐसा काम। दूसरा कमेंट है, फरवरी में इकजोरा और मधुकामनी की कटिंग लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। जब इकजोरा और मधुकामनी अभी पत्ते छोड़ रहे होंगे, जैसे इनमें पत्ते आने शुरू हो जाते हैं उससे पहले आप इनकी कटिंग लगाइए, तो आपकी कटिंग आसानी से लग जाएगी। और फिर आप उसको गमले में शिफ्ट करिए। जब फुटाव आ जाए, इकजोरा और कामनी की कटिंग आप लगा सकते हैं। सितंबर में भी लगा सकते हैं और फरवरी में भी। तीसरा कमेंट आपका है, राज सिंह जी हार श्रृंगार का बीज कब बोना है और कब उसको शिफ्ट करना है? भाई जी हार श्रृंगार का पौधा जब आप बीज लेते हो उसको जून जुलाई अगस्त में बीज डालिए, यानी बारिश के महीने में उग जाता है। उसको शिफ्ट या तो आप सितंबर में करिए, नहीं तो आप फरवरी में करिए। बीच के दिनों में बिल्कुल मत करना। और मैं तो कहूँगा कि आप फरवरी में ही पहले हफ्ते में आप उसको शिफ्ट करिए, तो आपका हार श्रृंगार का पौधा आसानी से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सितंबर में करोगे ना तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। सर्दी में ये पत्ते छोड़ता है, उस टाइम आप का पौधा गड़बड़ा जाएगा। तो आप फरवरी में इसको शिफ्ट करिए। अंकल जी मैंने एरिका पाम जमीन में लगाया है, ग्रोथ कर रहा है, घना हो रहा है, लंबा नहीं हो रहा है। दोस्त बेटे, एरिका पाम ग्रोथ करता है, भर के आता है, उसमें ब्रांचें निकलती है, वो हाइट लेने में बहुत टाइम लेता है। वो ये नहीं कि बोटल पाम की तरह लंबा लंबा हो जाएगा। उसमें 1-2 ब्रांच रहेगी ना जब वो हाइट लेगा, नहीं तो उसमें से साइड में से रूट निकलती रहेंगी और वो घना होता रहेगा। हाइट उसकी 1-2 ब्रांच ऊपर जाएगी, वही ऊंचाई पर जाएगी, नहीं तो वो घना ही होता रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें दिक्कत कुछ भी नहीं है। अगर आप उसको घना करना है, कम करना है, 1-2 ब्रांच रखिए, बाकी को आप हटाइए। तो 2-4 ब्रांच रखोगे तो बोटल पाम की तरह से एक की तरह बन जाएगा और टाइम लगता है। ऐसा कुछ भी ना करें, उसको मिट्टी सूखे पानी देते रहे, चलता रहेगा पौधा। भाई जी मनी प्लांट की रिपोर्टिंग कब करें? भाई जी मनी प्लांट की रिपोर्टिंग आप फरवरी के दिनों में करें। पूरा फरवरी आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जड़ें वगैरह काट के, ब्रांच वगैरह अलग अलग करके, और कटिंग भी उस टाइम आप लगा सकते हो। तो आसानी से फरवरी से मनी प्लांट की कटिंग भी शुरू हो जाती है लगनी, आसानी से कर सकते हैं। आप करिए, ये आपका काम बहुत अच्छा रहेगा। इस साल अंजीर के पौधे में अंजीर नहीं आई, 12 इंची गमले में है, क्या करें? चावल की भूसी का प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है। चावल की भूसी को मत खरीद डालिए, आपका गमला बहुत छोटा है,
बहुत छोटा, कम से कम 16-14 इंची गमले में आप अंजीर का पौधा लगाइए। दोमट मिट्टी में भी लगाओगे जब भी अंजीर मिलेगी। दान की भूसी डालने की भी जरूरत नहीं। आप गमले को चेंज करिए। चेंज करने का महीना है फरवरी का। अभी पत्ते छोड़ रहा होगा, फरवरी के पहले हफ्ते में बढ़िया मिट्टी बनाइए और लगाइए और भूसी को किनारे कर दीजिए, आपको फल मिलेगा। अंकल जी, नर्सरी से पौधा लेने के बाद इतना फ्रेश नहीं रहता, क्या नीम ऑयल का प्रयोग करें? बिल्कुल भी नहीं करें नीम ऑयल का प्रयोग। कहाँ से आ रहा है इतना नीम ऑयल? नीम ऑयल देश में बच ही नहीं रहे। कौन निमोली बनाएगा? नीम की निमोली से तेल निकलेगा, फिर नीम ऑयल बनेगा? बिल्कुल नहीं। नर्सरी में पौधा पॉली हाउस में तैयार होता है, जब वो नया नया आता है तो फ्रेश रहेगा। आपके घर में जाके उसमें बदलाव पक्का आएगा। वो बदलाव रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। पौधा अपना जिंदा रहना चाहिए, वो फ्रेश नहीं रहेगा। नए पत्ते आएंगे, वो भी ऐसे हो जाएंगे। अगर आप नेट के अंदर या पॉली हाउस के अंदर रखोगे ना, जब फ्रेश पौधा तो रहने दो, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। नीम ऑयल के पैसे बचाइए, पेड़ आपका सुरक्षित रहेगा, टेंशन मत लीजिए। राम राम ताऊ जी, कल्प वृक्ष के बारे में बताइए। बेटे, मेरे पास इस टाइम कल्प वृक्ष का पौधा नहीं है। आपके पास है ना कल्प वृक्ष का पौधा? कल्प वृक्ष अब धीरे धीरे कम हो गया। पहले एक बार भरमार थी, बिकना अभी नर्सरी में बहुत कम मिलेगा आपको। आपके पास कल्प वृक्ष का पौधा है तो अभी वो पत्ते छोड़ रहा होगा। आपने उसमें कुछ नहीं करना है। मिट्टी, सूखे पानी, और उसको पानी की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अब वो डंडी डंडी ही रहेगी होंगी। आपने उसको, अगर आपका गमला छोटा है तो फरवरी में उसका गमला बड़ा करिए, रिपोर्टिंग करिए, फिर उसमें पत्ते आ जाते हैं गर्मियों में। और इसमें कल्प वृक्ष के पौधे में ऐसा कुछ भी नहीं करने की जरूरत, आसानी से चलता है। हार्ड पौधा है, इसमें केमिकल खाद की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इसका गमले का साइज हर साल बढ़ाते रहिए, आसानी से चलता रहेगा। इसकी रूटिंग ज्यादा मत काटिए, बिल्कुल भी उठा के उसको ऐसे ही रखिए, आपका कल्प वृक्ष का पौधा आसानी से चलेगा। अंकल जी, गंधराज के पौधे के बारे में जानकारी दीजिए। बेटे, अंकल कितनी बार गंधराज के पौधे के बारे में बता चुके हैं। गंधराज का पौधा ना अपने इस एरिए में बाहर से जब आएगा, 18-20 का टेम्परेचर रहेगा, 25 का भी रहेगा तो ठीक ठाक रहता। नहीं तो गंधराज का पौधा 80% यहाँ चांस नहीं है चलने के। कली भी आएंगी, छोटी छोटी आएंगी, झड़ जाएंगी। अगर आपने उसको चलाना है तो उसका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उसको केमिकल ना डालें, नॉर्मल मिट्टी में रखें। गर्मी जब आती है जब भी उसके पत्ते जड़ जाते हैं, सर्दी आती है जब भी जड़ जाते हैं। यानी मीठा मीठा टेम्परेचर रहता है ना, 25 के आसपास जब वो कामयाब होता है। वैसे गंधराज का पौधा गमलों में मेरे हिसाब से नर्सरी में भी नहीं टिकता है, घर में तो टिकेगा क्या। आप उसको जमीन में रोपिए तो कुछ रिजल्ट मिल सकता है, नहीं तो देखो झूठ में बोलूंगा नहीं, सच्चाई मैंने आपको बोल दी। अब आप देख सकते हैं। अलवर में परिसीमन का पौधा लगा सकते दोस्त। मेरे को इस पौधे के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, मैंने पहली बार सुना है। आप इसको लगा के देखिए, अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो लगाइए। मेरे हिसाब से ये पौधा बाहर का है, कामयाब हो जाए तो बढ़िया, ना कामयाब होगा तो आप लगा के देखिए, प्रयोग करिए। पहले मेरे सामने ये पहला नाम आया है और ये अपने यहाँ का पौधा नहीं है, तो आप ये लगा के देख सकते हैं। मगर वहाँ गर्मी ज़्यादा तो मेरे हिसाब से कामयाब भी नहीं होगा, और ये महंगे पौधे मिलते होंगे। आप एक बार लगाइए। नमस्कार अंकल जी, अजेलिया का पौधे की जानकारी दीजिए। कल नर्सरी से लेकर आया, पत्ती की खाद में लगाने के लिए सलाह दी। अजेलिया और कमेलिया दोनों पौधे आप जब भी नर्सरी से लाते हो, ये भी टेम्परेचर 18 से लेके 25-30 तक का रहेगा ना, तो बहुत शानदार रहते हैं। जैसे 35 के आसपास आ जाता है ना टेम्परेचर, यानी अप्रैल के दिन, तो इनमें गड़बड़ा शुरू हो जाती है। ये नॉर्मल टेम्परेचर में चलते हैं, आप इनको लगाइए। पत्ती की खाद कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको नॉर्मल मिट्टी बना के उसमें भी लगा सकते हैं, जब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको वैसे भी लगा सकते हैं, टेंशन मत लें, पत्ती की खाद के पीछे ना पड़े। भुरभुरी मिट्टी, गोबर की गली सड़ी खाद में भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आसानी से चल जाएगा। गर्मियों में दिक्कत आएगी, वो आप पत्ती की खाद डालोगे जब भी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरा ज्ञान बता रहा हूँ, आप अपना बताइए। और मैंने अजेलिया और कमेलिया के ऐसे करके अपनी नर्सरी में देखा, इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। भाई जी विंटर के पौधे लेकर आया, खेत की मिट्टी और गोबर की खाद में लगाया, मिट्टी ठोस हो गई है, क्या गुड़ाई करें या ना करें, थोड़ा सा बताइए। भाई जी, दोमट मिट्टी में आपके पौधे चल रहे हैं, ठोस मिट्टी को पड़ा रहने दीजिए। अब ये जनवरी तक उनको छेड़िए मत, मिट्टी ठोस और भी हो जाती है। आप ये नहीं पता दोमट मिट्टी कौन सी लेके आए हो, दोमट मिट्टी कभी इतनी ठोस नहीं होती है। आप बिल्कुल बेसमेंट की मिट्टी मिली है आपको।
आप उसको पानी दीजिए सूखे। जब जनवरी के लास्ट के दिनों में गुड़ाई करिए, खाद डालने की जरूरत नहीं है। गुड़ाई करके 2-4 दिन छोड़ दो, फिर पानी भरो, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक भी रुपया खर्च नहीं करना, आपके फूल खिलेंगे। अब ये जनवरी में थोड़ी ही ग्रोथ रुक जाती है, मिट्टी ठोस होने का कोई मतलब ही नहीं है। छेड़ा-छेड़ी मत करिए, बिल्कुल मत छेड़िए। पत्थर चटके पौधे को अलग अलग कैसे करें? पत्थर चटके पौधे को अभी इस जनवरी में बिल्कुल भी अलग अलग ना करें। फरवरी मार्च के दिनों में इसको अलग करें। तेज गर्मी में या बारिश में, ठंड में पत्थर चटके पौधे को कभी भी अलग ना करें, आपके गल जाएंगे। मौसम ठीक रहता है जैसे फरवरी मार्च का, उस टाइम चेंज करिए तो आपके पौधे चलते रहेंगे। सितंबर अक्टूबर में भी कर सकते हैं, आपका आसानी से चलेगा। और इसको खाद बिल्कुल ना डालें, मिट्टी सूखे पानी, आसान पौधा चलता रहेगा। सर क्या हाल है मोहम्मद इब्राहिम, क्या बोगनवेलिया डबल या सिंगल का प्रत्यारोपण कर सकते हैं? भाई जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप सिंगल और डबल तीनों को अगर आपको करना है तो आप इन करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से हो जाता है। अगर आप डबल का करते हो तो सिंगल का भी करिए, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको इनके समय का पता है किस टाइम करते हो तो आप करिए, आसानी से हो जाएगा। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ भाई जी, ये देखिए हमने ये मैंने कुछ कटिंग एक बार लगाई थी। ये देखिए, ये मैंने सितंबर में कटिंग लगाई थी, तो मैं कटिंग कर रहा था इस बोगनविलिया की, तो मैंने लगा दी थी। अब इसमें छोटे छोटे देखिए रूट बनने लगे हैं, और ये मार्च में जाके बहुत बढ़िया बन जाएंगे। ये देखिए फरवरी में नहीं, हम इसको मार्च के पहले हफ्ते में इनको, और अगर आपने इनको प्रत्यारोपण करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए बोगनविलिया के पौधे कैसे हो रहे हैं, अभी आप करिए। एरिका पाम की पत्तियां सूख गई हैं, किनारे, क्या पानी की कमी है? एरिका पाम की पत्तियां देखिए आपकी ऐसे होंगी, टेंशन मत लीजिए। ये देखिए सर्दियों में कभी भी एरिका पाम में पानी की कमी नहीं होती, ये सर्दी का कारण है। ये देखिए हमारा भी एरिका पाम की हो रही, ये देख रहे हो, ये सर्दी में भी हो जाती हैं और गर्मी में भी हो जाती हैं। आप इनमें कुछ मत करें, मिट्टी सूखे पानी डालें, फरवरी में थोड़ा बहुत खाद वगैरह डाल के, छोटा गमला तो आप बड़ा गमला करें। सर्दी में भी ये दिक्कत आएगी और गर्मी में भी दिक्कत आएगी। कोई भी पौधा किसी भी मौसम में दिक्कत आएगी, पक्का आएगी। और क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर में चलते हैं, वो गिर रही है, उस टाइम लू चलेंगी तो उससे पत्ते पक्का होंगे। अब ये देखिए स्नेक प्लांट भी अगर आपके घर में है ना, तो ऐसे हो गया होगा। इसको पानी ना डालें, पानी की कमी नहीं होती सर्दी में। देखिए ये भी ऐसे होने लग गया होगा, इसको बिल्कुल पानी भी नहीं डालना। और तो ऐसा कुछ भी नहीं करें, आपके पौधे आसानी से चलते रहेंगे। और सर्दियों में कुछ पौधे खराब हो जाते हैं, आप टेंशन ना लें। ताऊ जी गर्मी की सब्जियां कब लगाएं बताइए? भाई बेटे आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अगर आप सब्जी गर्मी की लगाना चाहते हैं तो आप उसकी अभी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि लौकी, तोरई, करेला। इनकी आप थैलियों में बढ़िया मिट्टी बना के, बीज डाल के, पॉलीथीन के अंदर आप इनकी पौध आसानी से बना सकते हैं। और जैसे ही फरवरी का पहला हफ्ता है उसको शिफ्ट करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ये काम करिए। अगर आप फिर फरवरी में लगाते हो तो देर हो जाती है। और हम भी अभी इसके बीज डाल के, देखिए हम एक दिन वीडियो दिखाएंगे आपको, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप अभी लगाइए, आप इस टाइम उसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। आप बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। आपने मेरे एक सवाल है, आप पैराडाइज प्लांट की जानकारी नहीं दे रहे। दोस्त मेरे पास पैराडाइज प्लांट का पौधा नहीं है, कभी मेरे सामने आएगा तो मैं पक्का जो भी मेरा नॉलेज है वो बताऊंगा। आज तक मेरे सामने इतना समय हो गया मेरे सामने न आया, तो मैं क्या बताऊं। अब मैं उसको ऊट पटांग बोलूंगा, वो चीज़ मेरे बस की नहीं है। तो कभी भी पौधा आएगा 2-4 महीने में उसको अपनी नर्सरी में रखूंगा और फिर मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। दोस्त इसके लिए सॉरी, और पक्का बताएंगे कभी पेड़ आएगा तो। आपने जो गेट पे बड़े गमले में आम का पेड़ लगाया था उसकी हालत कैसी है दिखाइए। दोस्त ये हम गेट पर आगे हैं, ये मेरा वो बड़ा गमला है, देख रहे हो ये रखा है गमला, और ये मेरा वो आम का पेड़ है। देखिए इसमें ये मकई का पौधा भी उग गया है। इसको हम उखाड़ते नहीं, क्योंकि कोई भाई आता है तो इसको मांगता है इसके फल ना।
गठिया बाव में खाते हैं, वहाँ काम आ जाता है। इधर टमाटर उग गया, देखिए इसको भी नहीं उखाड़ेंगे, खूब टमाटर लगने लग गए, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देखिए टमाटर लगे हैं इसी गमले में कितने लग गए, देख रहे हो, इसको भी नहीं उखाड़ेंगे। और ये हमारे आम के पेड़ की हालत होगी, ये देखिए ये हालत होगी है, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये हालत होगी इसकी, देख रहे हो, ये इसमें जितने भी है ना सारी काम की चीजें उगी, हम इसको उखाड़ेंगे जैसे ही फरवरी का महीना है। और इसमें अभी बोर भी आया था, छोटे छोटे लगे भी थे और वो झड़ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं। और पत्ते आम का पौधा किसी के पास भी ऐसे हालत में हो गया होगा। और ये देखिए ये हमारा अमरूद का पेड़ है, लाल लाल पत्ते होके गिर जाएंगे और इसमें भी डरना नहीं, फरवरी का महीना होगा तो आसानी से चलेगा। और इसके अंदर बड़ा पेड़ था, वो खोद के हमने किसी को दे दिया, उसने जिद्दी करी, हमने बताया कि भाई साहब चलेगा नहीं, वो बोले नहीं मेरे को ये चाहिए, हमने उनको वो खोद के दे दिया पिछले महीने, मगर वो माने नहीं और इसकी जगह हमने दूसरा लगा दिया, ये भी आसानी से चल जाएगा मार्च के महीने में। और ये आम का है, आप देखिए, हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे, ये मत सोचना ये हम ये छुपा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, सच्चाई दिखाते रहेंगे आपको। बगनवेलिया की कटिंग कब लगती है? बगनवेलिया की कटिंग फरवरी में भी लगा सकते हो, और मैंने दिखाई है हमने सितंबर में लगाई थी, फुटावाने लग गया, ये जब भी लगा सकते हो। कोचिया का पौधा नर्सरी से कब लेके आए? कोचिया का पौधा आप नर्सरी से फरवरी के लास्ट के दिनों में लेके आए, आसानी से लग जाएगा। अगर आप मार्च के महीने में लेके आते हो तो एक बार गिरेगा, गिरने के बाद उसको उठने में टाइम लगता है, तो आप फरवरी के लास्ट के दिनों में या मार्च के पहले हफ्ते तक कोचिया का पौधा लगा लिया करो, बाद में दिक्कत आती है। पौध भी लगाइए, और थैली का पौधा आप किसी महीने में लेके आते हो तो कोई टेंशन नहीं है। तो आप दोस्तों, मैंने 15-20 कमेंट आपको दिए, कैसे लगे? मौसम बहुत शानदार है, बाप और बेटी हम दोनों ठंड में खड़े हैं, आपके लिए कुछ कर रहे हैं और आप हमारे लिए करिए दोस्तों। और मैं फायदे के लिए नहीं है, फायदा और नुकसान का दोस्तों इंसान को पता ही नहीं है। मैं सोचूं कि मैं वीडियो बनाऊंगा तो फायदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन इंसान को फायदा और नुकसान का पता लग जाएगा दोस्तों, इंसान ना और भी आगे बढ़ जाएगा। तो काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, फल अपने आप मिलेगा, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। फायदा नुकसान को छोड़िए। नमस्कार, जय हिंद।